अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। राम नामी जिस देवता के नाम पर हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया और उसी के नाम पर अब वो यहाँ एक मंदिर कायम करना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं की अपनी ही तहरीर करदा किताबों के मुताबिक वो शख्स एक देवता कहलाने के लायक भी था। ये वीडियो दलितों के एक मशहूर रहनुमा डॉक्टर अंबेडकर के लिखे एक अंग्रेजी मजमून दी रिडल ऑफ रामा पर बनाई जा रही है, जिन्हें हिंदुस्तान का आइन मुरत्तिब करने का एजाज भी हासिल है। डॉक्टर अंबेडकर के इस मजमून के मुताबिक रामायण में राम का किरदार कहीं भी ऐसा नहीं कि उसे एक देवता के लक़ब से नवाजा जाए, बल्कि एक इंसान के रूप में भी वो कई बड़े गुनाहों और जराइम का मुर्तकिब हुआ। इस मजमून का खुलासा कुछ यूं है कि राम के बाप दशरथ की 3 बीवियां और कई दाश्ताएं थीं, लेकिन महाराजा दशरथ की इन तमाम से कोई औलाद ना थी। इसलिए महाराजा ने औलाद पाने की खातिर एक बड़ी पूजा का इनेकाद किया। इस पूजा में महाराजा दशरथ की बीवियों ने चंद ऋषियों से ताल्लुक कायम किया तो इनके 4 बेटे पैदा हुए। श्री राम इन्हीं पैदा होने वाले बेटों में से एक था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस मजमून में श्री राम को राजा दशरथ की नाजायज औलाद करार दिया है, जिसकी शर्मनाक पैदाइश छुपाने के लिए अग्नि पूजा और चंद दूसरे हीले तराशे गए। इसके अलावा राम की अज़दवाजी जिंदगी को भी एक आइडियल नहीं करार दिया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध मत में राइज रामायण के मुताबिक सीता को राम की बहन बताया गया है, जिनकी बाद में शादी हो गई, जबकि हिंदुओं में राइज रामायण में इसका राइटर वाल्मीकि सीता को वैद्य के राजा जनका की बेटी लिखता है। लेकिन वाल्मीकि भी सीता को राजा जनका की हकीकी बेटी नहीं कहता, बल्कि वाल्मीकि लिखता है कि सीता एक बच्ची के रूप में रियासते वैद्य के एक किसान को इसके खेतों में हल चलाते हुए मिली, जिसे उस किसान ने राजा जनका की खिदमत में पेश कर दिया। आगे चलकर रामायण ही हिंदुओं के भगवान राम को एक कातिल और जालिम के रूप में पेश करती है, और वो इस तरह कि जब रावण ने सीता को अगवा किया, उन दिनों वाली नामी वानर हुक्मरान कृष्ण कंधा नामी सल्तनत पर हुक्मरानी करता था। एक मर्तबा वाली अपने भाई सुग्रीव के हमरा मायावी नामी अपने दुश्मन को मारने रवाना हुआ। लड़ते लड़ते मायावी ने एक गार में पनाह ली, तो वाली ने अपने भाई सुग्रीव को गार के बाहर उसका इंतजार करने को कहा और खुद अपने दुश्मन को मारने गार में दाखिल हो गया। काफी देर बाद सुग्रीव ने इस गार में से लहू का एक फव्वारा निकलते देखा, तो वो समझा कि शायद मायावी ने इसके भाई वाली को कत्ल कर दिया है, और उसने वापस जाकर कृष्ण कंधा नामी सल्तनत में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। लेकिन दर हकीकत खून का वो फव्वारा वाली का नहीं, बल्कि इसके दुश्मन मायावी का था। जब वाली अपने दुश्मन को कत्ल करके बाहर निकला तो सुग्रीव को वहां ना पाया। वो वापस अपनी रियासत कृष्ण कंधा पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सुग्रीव हनुमान नामी वानर को अपना वजीर आजम बनाकर इसकी रियासत पर राज कर रहा था। वाली ने आते ही सुग्रीव और हनुमान को अपनी रियासत से बेदखल कर दिया। अब ये दोनों जंगलों में भटकते हुए हिंदू देवता राम को मिले, जिसकी बीवी सीता रावण ने अगवा कर ली थी। अब इन सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत राम ने निहत्ते वाली को छुपकर कत्ल कर दिया और सुग्रीव को नाजायज तौर पर कृष्ण कंधा का हुक्मरान बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक धोखाधही और मुकरो फरेब से किया गया वाली का ये कत्ल हिंदुओं के भगवान राम के किरदार पर एक बदनुमा तरीन दाग है। वाली और राम की आपस में कोई लड़ाई ना थी। उसके हक पर होने के बावजूद राम ने उसे निहायत बुज़दिलाना तरीके से कत्ल कर दिया। बादज़ा वादे के मुताबिक कृष्ण कंधा के राजा सुग्रीव और हनुमान की मदद से राम ने रावण और इसके बेटे को शिकस्त दी। हिंदुओं के भगवान राम के मुताबिक रावण से लड़ाई मोल लेने और इसे शिकस्त देने की वजह उनकी सीता से मोहब्बत ना थी, बल्कि उनका वो गुरूर था जो रावण ने सीता को अगवा करते वक्त तोड़ दिया था। इसी सबब रावण पर फतह हासिल कर लेने के बाद राम सीता से मिलने तक न गया
और जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो सीता से इसके पाक दामन होने का सबूत मांगा। सीता ने अग्नि परीक्षा देने के बाद अपनी बेगुनाही साबित की, लेकिन इसके बावजूद राम ने उन्हें माफ ना किया और अपनी रियासत में होती चैमागोइयों और सरगोशियों के बाइस अपनी बीवी को उस वक्त रियासत से बेदखल करके जंगलों में रहने पर मजबूर कर दिया कि जब वो हामिला थी। डॉक्टर अंबेडकर के नजदीक राम का अपनी बीवी सीता से रवैया जालिमाना और गैर इंसानी रहा। इसीलिए रामायण में एक मौके पर सीता अपने खावंद को खूब बातें सुनाती और इसे एक घटिया इंसान करार देती है। अगर आप इस बारे में मुकम्मल और तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो सीता की अग्नि परीक्षा मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि राम एक देवता तो दूर एक आइडियल हुक्मरान भी हरगिज ना था। राम ने अपना तमाम दौरे हुकूमत ऐशो आराम और अय्याशियों में गुजारा। रामायण का मुसन्निफ वाल्मीकि राम के शबो रोज बताते हुए लिखता है कि राम का दिन कई हिस्सों में तकसीम होता था, जिसमें वो सुबह से दोपहर तक मजहबी रसूमात और तकरीबात अंजाम देता। दोपहर में वो अनवाओ अकसाम के खाने नोश करता। इसके बाद वो मस्खरों की महफिल में रहा करता और हंसी मजाक में वक्त गुजारता। जब यहाँ से बोर हो जाता तो अपने जन्नान खाने यानी हरम में चला जाता। रामायण के मुताबिक राम का जन्नान खाना अशोक वन नामी बाग में कायम था, जहाँ सीता के अलावा राम की कई और बीवियां और कनीजें थीं। इस जन्नान खाने में शराबो शबाब की महफिलें अपने उरूज पर होती। ख्वाजा सरा और अप्सराएं अपने रक्स का मुजाहरा करते। हिंदुओं का देवता राम इन महफिल में सीता को भी अपने साथ जबरदस्ती शरीक किया करता। वाल्मीकि के मुताबिक ये किसी एक दिन का वाकया नहीं, बल्कि यही उनके मामूलाती जिंदगी थे। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर श्री राम के अदलो इंसाफ का मेयार बयान करते हुए लिखते हैं कि राम राज्य में एक मर्तबा एक ब्राह्मण के शीरख्वार बेटे की मौत हो गई। ब्राह्मण ने इसकी लाश राम के महल के बाहर रखकर एहतिजाज शुरू कर दिया। हिंदुओं के देवता राम ने इस मौत का सबब ये दरियाफ्त किया कि इसकी रियासत में कहीं कोई शूद्र यानी अछूत मजहबी रसूमात अदा कर रहा है, जिसका उसे कोई हक हासिल नहीं, और ये एक बहुत बड़ा पाप है। सो राम उसी वक्त इस शूद्र की तलाश में निकल खड़े हुए और एक जंगल में शंभू नामी शूद्र को तपस्या में मसरूफ पाया तो उसे बगैर किसी धमकी या नसीहत के फौरन इसका सर तन से जुदा कर दिया और वापस अयोध्या लौट आई। ये वाकया आया करता है कि हिंदुओं के देवता राम की नजरों में शूद्रों की कितनी अहमियत थी। अपने इस मजमून में डॉक्टर अंबेडकर ये सवाल उठाते हैं कि क्या हिंदुओं के भगवान राम इस काबिल थे कि उन्हें एक देवता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि रामायण में जिस राम का जिक्र है वो ना तो एक आइडियल शौहर था, ना एक आइडियल हुक्मरान और ना ही एक आइडियल इंसान। देवता तो बहुत दूर की बात है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।